Good morning, all of you. Myself, Rajesh Kumar Jangir, your science teacher. Today, we will discuss the chapter number 2 in science components of food. Day after yesterday, we discussed the chapter food where it come from. In this chapter, we learned that the sources of food, what is food, and why is food is essential for living organism. And also we study in this chapter animals according to they eat, herbivores, carnivores, omnivores, etc. Today we will discuss about in chapter component of food. देखिए प्यारे विद्यार्थियों, जैसे आप जानते हैं कि अपन जो भोजन लेते हैं उसके कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। जैसे मान लो अपन ने सुबह दूध पिया या सुबह अपन ने रोटी खाई आटे की, गेहूं की, तो उसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। दाल खाई, दालों में क्या होता है, प्रोटीन्स होते हैं। तो इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो कंपोनेंट ऑफ फूड या इनको अपन न्यूट्रिएंट्स भी बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स भी बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ फूड को। तो आपके अगर क्वेश्चन आता है व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड या व्हाट आर द न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड या मेजर न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड, तो अपना आंसर आएगा कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, वाटर एंड मिनरल एंड डाइटरी फाइबर्स। कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट देखो अपने को कार्बोहाइड्रेट मिलता है शुगर से, गेहूं से, मिल्क से, राइस से, पोटैटो से, many other things. Carbohydrate gives us energy capacity to work is called energy के बारे में मैंने आपको कल बताया था कि किसी भी काम करने की जो क्षमता होती है उसको एनर्जी कहते हैं। तो अपन जो कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो इससे अपनी बॉडी को क्या मिलती है, एनर्जी। ये एनर्जी मिलती है, कब मिलती है, किसकी तुलना में, फैट की तुलना में, लेकिन फास्ट मिलती है। कभी आपने महसूस किया होगा कि जब आप तेज दौड़ के या आप कोई खेल के आते हो क्रिकेट वगैरह, तो आते ही आप ग्लूकोन डी पीते हो। ग्लूकोन डी पीते आपके शरीर में तरोताजगी आ जाती है, एनर्जी आ जाती है। तो वो ग्लूकोन डी, ग्लूकोज, वो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। इस कार्बोहाइड्रेट में जैसे आपके 2-3 बता रखे हैं, जैसे वीट है, वीट के अंदर ग्लूकोज होता है। आपने पार्ले जी बिस्किट देखा होगा, तो जी मीन्स ग्लूकोज, जी मीन्स ग्लूकोज। तो मिल्क के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट होता है या वीट के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट होता है, गेहूं के अंदर वो कौन सा होता है, ग्लूकोज। इसके बाद जैसे पोटैटो है, राइस है, उसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो होता है स्टार्च। शुगर केन से जो शुगर बनाते हैं उसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो होता है सुक्रोज। ये अपने को कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं। नेक्स्ट जो अपना फूड कंपोनेंट आता है वो आता है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स अपने को मेनली मिलती है पल्सेज से, दालों से। दालों में जैसे लेंटिल्स है, मसूर है, ग्रेम है, मटर है, इनसे अपने सोयाबीन है, इनसे अपने को क्या मिलती है, प्रोटीन्स। प्रोटीन अपनी बॉडी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मतलब अपनी बॉडी का अगर वेट गेन होगा या अपनी बॉडी का डेवलपमेंट होगा, अपनी ग्रोथ होगी, ग्रोथ मतलब अपनी साइज बढ़ेगी, सेल बढ़ेगी, तो उसमें हाइट बढ़ेगी, तो उसमें अपने मेन कौन आता है, प्रोटीन्स। और प्रोटीन्स अपने को प्रोवाइड करवाते हैं पल्सेस, मेनली पल्सेस। मिल्क भी अपने को प्रोटीन प्रोवाइड करवाता है, मिल्क अपने को कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड भी करवाता है, प्रोटीन भी प्रोवाइड करवाता है। थर्ड अपना कंपोनेंट आता है फैट्स। फैट्स जो होती है ये अपने को घी, ऑयली जो क्रॉप्स होती है, जैसे मस्टर्ड है, आपकी लिंसीड है, ग्राउंडनट है, सोयाबीन है, तो जो ऑयल जितने भी हैं और घी, जो एनिमल्स जो मिल्क जो प्रोडक्ट है घी, उससे अपने को फैट्स प्राप्त होती है। फैट से अपनी बॉडी को एनर्जी बहुत ज्यादा मिलती है, लेकिन कैसे मिलती है, धीरे। मतलब आपको जल्दी एनर्जी लेनी है तो आपको क्या लेना पड़ेगा, कार्बोहाइड्रेट। और आपको धीरे और ज्यादा एनर्जी लेनी है तो आपको क्या लेना पड़ेगा, फैट्स। इसके बाद आते हैं विटामिन्स। इसके बाद आते हैं अपने विटामिन्स। विटामिन्स जनरली आपके 6 क्लास के लेवल तक केवल 5 मेन विटामिन बता रखे हैं, A, B, C, D, E और K, 6 विटामिन बता रखे हैं। ये प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट डिजीज, ये अपने डिजीज से प्रोटेक्ट करते हैं। विटामिन अपने को ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, जेगरी, इनसे अपने को फिश, एग, इनसे अपने को विटामिन भी मिलते हैं। इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे जब अपन डेफिशिएंसी डिजीज पढ़ेंगे, तब अपन जो विटामिन ए से क्या होता है, बी से क्या होता है, सी से क्या है, डी से, वो सारा उसमें अपन पढ़ेंगे। अभी आप क्या ध्यान दो कि अपने को डिजीज से प्रोटेक्ट करवाने का काम कौन करते हैं, विटामिन। वाटर एंड मिनरल्स, वाटर एंड मिनरल्स एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। अपने सर्वाइवल के लिए आपको पहले पढ़ाया था कि जिस प्रकार फूड अपने लिए नेसेसरी होता है, उसी प्रकार वाटर भी एक नेसेसरी है। फूड के अलावा तो अपन 3
बिना अपन एक दिन भी जीवित नहीं रह सकते। वाटर के साथ ही कुछ मिनरल्स होते हैं जैसे कैल्शियम, जिससे अपनी बोन्स स्ट्रॉन्ग होती है, आयरन जो अपने ब्लड के लिए चाहिए, और भी एक मेनी अदर मिनरल्स हैं जो एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। नेक्स्ट जो अपना फूड कंपोनेंट आता है वो आता है डाइटरी फाइबर्स। डाइटरी फाइबर्स को अपन रफेज भी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जब अपन शाम का सुबह का खाना खाते हैं तो उसके साथ में जो सलाद खाते हैं, ककड़ी, खीरा, टमाटर, प्याज, वो आते हैं डाइटरी फाइबर में। हेल्प इन डाइजेशन, ये अपने डाइजेशन में हेल्प करते हैं। इनकी वजह से अपने जो अपने कॉन्स्टिपेशन, कब्जी जिसको बोलते हैं, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स होती है तो उसकी प्रॉब्लम नहीं होती। तो कंपोनेंट्स ऑफ फूड कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, वाटर एंड मिनरल्स एंड डाइटरी फाइबर्स, जिनको रफेज भी कहते हैं। इसके बाद अपने जो नेक्स्ट आता है बच्चों, वो आता है बैलेंस्ड डाइट। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस्ड डाइट को हिंदी में बोलते हैं संतुलित भोजन। बैलेंस्ड डाइट को हिंदी में क्या बोलते हैं? संतुलित भोजन। संतुलित भोजन का मतलब ऐसा भोजन जिसमें भोजन के सभी पोषक तत्व उपस्थित हो। ऐसा भोजन जिसमें भोजन के सभी पोषक तत्व का मतलब सभी कंपोनेंट प्रेजेंट हो, कार्बोहाइड्रेट भी हो, प्रोटीन भी हो, फैट भी हो, विटामिन भी हो, उसको अपन कहते हैं संतुलित भोजन, और इंग्लिश में बोलते हैं बैलेंस्ड डाइट। ए डाइट शुड कंटेन गुड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ए डाइट should contain good amount of all nutrients. Is called balanced diet. Is called balanced diet. मतलब वह डाइट जिसके अंदर सारे फूड कंपोनेंट हो उसको अपन कहते हैं बैलेंस डाइट। कई बार आप देखते होंगे कि अपन एक चीज खा रहे हैं तो उससे कोई बैलेंस डाइट उसको नहीं कहेंगे। जैसे अपन ने खाना खा रहे हैं, सुबह दूध पिया, दूध पीने के नाश्ते में अपन ने मान लो आलू के पराठे ले लिए, फिर अपन खाना खा रहे हैं तो उसमें रोटी ली, अपन ने दाल ली, तो रोटी जो कार्बोहाइड्रेट जो वेट होता है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है, जो दाल खाई अपन ने उसके अंदर जो पल्सेस है दाल थी उसके अंदर प्रोटीन्स होते हैं, रोटी पे अपन ने बटर लगाया उसके अंदर फैट होती है, जो मिल्क पिया उसके अंदर कैल्शियम मिनरल था, और अपन ने मान लो हरा धनिया डाला हुआ है तो उसके अंदर विटामिन ए है। ऐसे अपने ऐसी डाइट अपन लेंगे तो उस डाइट को क्या कहते हैं? बैलेंस डाइट। इसके बाद जो अपना नेक्स्ट टॉपिक बैलेंस डाइट, अब किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि बैलेंस डाइट क्या होती है। नेक्स्ट अपने जो टॉपिक आता है वो आता है डेफिशिएंसी डिजीज। डेफिशिएंसी डिजीज, डियर स्टूडेंट्स, डेफिशिएंसी डिजीज अपन उनको बोलते हैं a disease which occur due to lack of nutrients over a long period of time। अगर अपन कोई चीज लंबे समय से नहीं खा रहे हैं, जैसे सपोज दैट अपन ग्रीन लीफी वेजिटेबल, पालक या जेगरी या ऐसी कोई चीजें नहीं खा रहे हैं जिनके अंदर आयरन होता है, अगर वो चीजें अपन लंबे समय से नहीं खाते हैं तो अपना डेफिशिएंसी डिजीज से सफर हो जाते हैं। डेफिशिएंसी डिजीज तब होती है जब कोई स्पेशल न्यूट्रिएंट्स को अपन लंबे समय तक नहीं अपने भोजन में शामिल कर रहे हैं तो अपन डेफिशिएंसी डिजीज के शिकार हो सकते हैं। ए डिजीज occurs due to lack of nutrients over a long period of time। A disease occurs due to lack of nutrients over a lack of particular nutrients। ये particular यहाँ है। A disease occurs due to lack of particular nutrients over a long period of time is called deficiency disease। For example, मान लो आपने लंबे समय तक आयरन कंटेनिंग जो फूड है वो नहीं लिया। वापस बोल रहा हूँ मैं, अगर आपने लंबे समय तक आयरन कंटेनिंग फूड, आयरन का मतलब जिसमें जैसे पालक होता है, एप्पल होती है, जेगरी गुड़ होता है, उसके अंदर आयरन होता है। अगर वो आयरन कंटेनिंग फूड अपने लंबे समय तक नहीं लिया तो अपने एक बीमारी हो जाएगी जिसको बोलते हैं लेक ऑफ ब्लड, खून की कमी। ये देसी भाषा का नाम है, जबकि साइंस में इस बीमारी को बोलते हैं एनीमिया। साइंस में इसको बोलते हैं एनीमिया। इस
बीमारी को अपन साइंस में क्या बोलते हैं, एनीमिया। लैक ऑफ ब्लड की कमी से अपन एनीमिक हो जाते हैं, खून की कमी हो जाती है, जिससे अपने जल्दी थकावट आ जाती है। अब जैसे ये तो इसका एक एग्जांपल था। अब अपन पढ़ते हैं विटामिन, जो अपन मैंने बताया था आपको उस समय शॉर्ट में बताया, उसको अपन डिस्क्रिप्टिव में पढ़ेंगे। एक टेबल के द्वारा अपन पढ़ेंगे। जैसे विटामिन, यहाँ तो नाम आ गया ए बी सी डी ई और ए। विटामिन ए यहाँ पर लिखेंगे डेफिशिएंसी डिजीज, यहाँ लिखेंगे सिम्टम्स। सिम्टम का मतलब लक्षण। जैसे आपको पता होंगे कोरोना के क्या सिम्टम्स होते हैं, फीवर आना है, जुकाम मतलब नाकों में पानी आना है, छींकें आनी है, शरीर में कमजोरी आनी है, वो सिम्टम्स। जैसे विटामिन ए, मेन ए कर लेते हैं विटामिन ए। इसकी कमी से जो डिजीज होती है उसको बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस को अपन बोलते हैं रतौंधी। रात को अपने को नहीं दिखता, रात को कम दिखता है, मतलब लेक ऑफ विजन भी इसको अपन बोल सकते हैं। लेक ऑफ विजन, दिखावट, दिखाई करने को, लेक ऑफ विजन। अब इसके सिम्टम्स क्या है, इसके सिम्टम्स है कि अपने को कम दिखाई देगा, ठीक है, लेक ऑफ विजन, या अपने को clearly not see, we cannot see clearly। सेकंड जो डिफिशियंसी डिजीज आती है वो आती है बी की कमी से बेरी-बेरी। बी की कमी से बेरी-बेरी। इसमें अपने मुंह में क्या हो जाते हैं, बाउंस, छाले हो जाते हैं। इसके सिम्टम्स छाले हो जाते हैं और भूख नहीं लगती है, ठीक है, बाउंस, छाले हो जाते हैं मुंह में, भूख नहीं लगती है। विटामिन सी की कमी से डिजीज होती है स्कर्वी। स्कर्वी डिजीज, इसमें वो भी आ जाती है, टायर्डनेस आ जाती है, विटामिन बी की कमी से थकावट भी आ जाती है, मुंह में छाले हो जाते हैं, अपन खाना नहीं खा पाते पूरी तरह से, स्कर्वी। इस डिजीज को पायरिया भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ब्लड इन गम्स, अपने मसूलों से क्या आता है, ब्लड आता है, जो विटामिन सी की कमी से कमी। अब ये अपने को विटामिन सी किनसे मिलेगा, अगर आपकी जोड़ू यहाँ पे, तो ये अपने को विटामिन सी जो मिलता है वो खट्टे फलों से, जो साउथ फ्रूट्स आते हैं, लेमन, ऑरेंज, उनसे अपने को विटामिन सी मिलता है। विटामिन ए जो मिलता है अपने को ग्रीन लीफी वेजिटेबल से, ग्रीन लीफी वेजिटेबल से। विटामिन बी अपने को जो मिलता है वो मिल्क हो गया, स्प्राउट्स हो गए जो अंकुरित अनाज है, एग हो गया, फिश वगैरह है, इनसे। और विटामिन ए हो गया विटामिन सी साउथ फ्रूट से। विटामिन डी, इसकी कमी से रिकेट्स हो जाता है, रोग हो जाता है, इस डिजीज का नाम है रिकेट्स। इसमें क्या होता है, वीकनेस ऑफ बोन्स, वीकनेस ऑफ बोन्स, अपनी बोन्स क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। इसके लिए अपने को सनलाइट में सुबह सुबह बैठते हैं तो विटामिन डी की अपनी पूर्ति हो जाती है। सनलाइट है और फिश वगैरह है, ठीक है। ये अपने विटामिन में जो आपके लेवल के हैं ए बी सी डी, जबकि आप बड़ी क्लासों में जाओगे तो ई और के बारे में भी आएगा। ये जो डिजीज है, मतलब आप लंबे समय तक विटामिन ए नहीं ले रहे हो तो आप नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा। लंबे समय तक आप विटामिन बी नहीं ले रहे हो तो बेरी बेरी डिजीज हो जाएगी, जिसके अंदर आपके मुंह के अंदर बाउंस, छाले हो जाएंगे। डॉक्टर विकासुल के कैप्सूल देते हैं, ठीक है। आप विटामिन सी नहीं ले रहे हो तो आपके ब्लड एकदम से आपके मसूलों से खून आएगा। विटामिन डी नहीं ले रहे हो तो आपकी बोन्स क्या हो जाएगी, वीकनेस हो जाएगी। कुछ मिनरल्स के भी हैं जिनके भी अपन पढ़ लेते हैं। 3 मिनरल्स भी आपके बुक में, आपके सिलेबस में दे रखे हैं, तो उनका भी अपन यहाँ पे देख लेते हैं कि भाई उनसे क्या होता है, और फिर अपने ये चैप्टर लगभग एंड हो जाएगा। आपको जो दिया जा रहा है उसको आप टाइम टू टाइम पूरे करते रहना। जैसे एक मिनरल है कैल्शियम, ये जो मिनरल है कैल्शियम, इसकी कमी से भी बोन्स क्या होती है, कमजोर हो जाती है। बोन्स क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है, वीकनेस ऑफ बोन्स, वीकनेस ऑफ बोन्स। अब इसकी पूर्ति के लिए अपने को क्या, हड्डियां कमजोर हो जाती है इसमें, इसकी पूर्ति के लिए अपने को दूध पीना चाहिए। इसलिए तो बच्चों को कहते हैं, बच्चों को स्कूल जाओ या सुबह नाश्ते में अपने को 1 गिलास दूध पीना चाहिए, है ना, कैल्शियम। सेकंड आता है आयरन,
इसको आयरन बोलते हैं। ये इसका सिंबल है कैल्शियम, Ca से डिनोट करते हैं, आयरन के सिंबल को Ag से लिखते हैं। इसमें हो जाता है अपने लैक ऑफ ब्लड, खून की कमी, लैक ऑफ ब्लड। इसको मैंने अभी बताया था आपको एनीमिया भी बोलते हैं। इसके लिए अपने को क्या है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, और इसके लिए इसके अलावा अपने को ब्रिंजल, बैंगन में भी इसकी मात्रा अच्छी होती है, एप्पल में भी इसकी मात्रा अच्छी होती है, तो ये अपने को लेने चाहिए। इसके बाद जो अपना नेक्स्ट आता है तो वो आ जाता है आयोडीन। आयोडीन, और इसको आई से डिनोट करते हैं बच्चों, इससे डिनोट करते हैं आई से। इसकी कमी से रोग हो जाता है ग्वाइटर। कौन सा रोग हो जाता है, ग्वाइटर। ये रोग वैसे जो हार्ट पे जो रोग रहते हैं उनमें ये कॉमन है, हालांकि ये रोग बहुत कम होता है, क्योंकि आपने टीवी में एड देखते होंगे टाटा नमक, देश का नमक, आयोडीन नमक, इस नमक के अंदर आयोडीन होती है, तो ये नमक आजकल नमक के अंदर आयोडीन होती है तो ये रोग नहीं होता है। तो इसके लिए अपने को जो सोल्ट लेते हैं, जो घर पे खाते हैं NaCl, वो कैसा सोल्ट होना चाहिए, आयोडाइज्ड सॉल्ट, आयोडाइज्ड सॉल्ट। अब जो अपने इसमें लास्ट टॉपिक जो बच्चों बच गया, आपको विटामिन 4 विटामिन बता दिए, 3 मिनरल बता दिए, कैल्शियम, आयोडीन और आयरन। लास्ट एक टॉपिक है ओबेसिटी। ओबेसिटी क्या होता है, ओबेसिटी इज द बर्निंग प्रॉब्लम ऑफ इन प्रेजेंट टाइम। प्रेजेंट